नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था सन्निकटन के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्चतम और निम्नतम, जिसे इंग्लिश में मैक्सिमा और मिनिमा कहा जाता है। दोस्तों, ये विषय इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसे हमने 2 भागों में बांटा है। आज हम उच्चतम और निम्नतम का भाग 1 पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अभी हम ये जानेंगे कि उच्चतम और निम्नतम में हम आज क्या सीखेंगे। तो दोस्तों, एक फलन के आलेख के वर्तन बिंदुओं अर्थात टर्निंग पॉइंट्स को ज्ञात करेंगे और इस प्रकार उन बिंदुओं को ज्ञात करेंगे जिन पर आलेख स्थानीय अधिकतम या न्यूनतम पर पहुंचता है। यानी कि हम फलन के वर्तन बिंदुओं को ज्ञात करेंगे और साथ के साथ उन बिंदुओं को भी ज्ञात करेंगे जिन पर हमारा आलेख स्थानीय अधिकतम या न्यूनतम होता है। इस प्रकार के बिंदुओं का ज्ञात एक फलन का आलेख खींचने में बहुत उपयोगी होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम किसी फलन का आलेख खींचेंगे तो अगर हमें उसके स्थानीय अधिकतम या न्यूनतम बिंदुएं पता होंगी तो हम उसका आलेख और भी अच्छी तरह से खींच पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम एक फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान, जिसे इंग्लिश में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है, और निरपेक्ष न्यूनतम मान, जिसे इंग्लिश में एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहा जाता है, वो भी ज्ञात करेंगे, जो कई अनुप्रयुक्त समस्याओं के हल के लिए आवश्यक है। यानी कि इस वीडियो में हम फलन के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान को भी ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि हमारे बहुत से समस्याओं को हल करने में बहुत ही उपयोगी होगा। यानी कि हम इस वीडियो में बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम उसकी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि उच्चतम मान क्या होता है। f का उच्चतम मान i में होता है। f हमारा फलन होता है। यदि i में एक बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार है कि fc बड़ा या बराबर है fx के सभी x जो कि i में है, तो जो संख्या fc होगी i में, वो f का उच्चतम मान कहलाएगी और बिंदु c i में f का उच्चतम मान वाला बिंदु कहा जाएगा। आइए इसे थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं आलेख के रूप में। मान लीजिए हमने किसी फलन का आलेख लिया है जो कि है y बराबर fx। अगर हमें इस फलन का उच्चतम मान ज्ञात करना हो तो वो क्या होगा, डोमेन AB में। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये जो C है, उस बिंदु पर हमारा अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है जो कि है FC। तो दोस्तों, यहाँ पर C हो जाएगा हमारा उच्चतम बिंदु और FC हो जाएगा हमारा उच्चतम मान। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सभी C जो AB अंतराल के होंगे, उनके लिए हमारा FC जो होगा वो हमारे fx से बड़ा होगा और x भी AB अंतराल का एक बिंदु होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी दिए गए फलन का उच्चतम बिंदु तथा उच्चतम मान प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि निम्नतम मान और निम्नतम बिंदु क्या होती है। तो दोस्तों, f का निम्नतम मान i में होता है यदि i में एक बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार है कि fc छोटी होगी या बराबर होगी fx के सभी x जो i के अंदर होंगे। संख्या fc को i में f का निम्नतम मान कहते हैं और बिंदु c को i में f का निम्नतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। आइए आलेख से समझते हैं। स्क्रीन पर हमने किसी फलन का आलेख लिया है जिसमें कि हम अब प्राप्त करेंगे निम्नतम मान और निम्नतम बिंदु। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अंतराल AB में जिस बिंदु पर हमारा निम्नतम मान हमें प्राप्त हो रहा है वो बिंदु है C और जो हमारा निम्नतम मान है वो है FC। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि C यहाँ पर हमारा निम्नतम बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे फलन की सबसे निम्न बिंदु प्राप्त हो रही है, अर्थात सबसे कम मान प्राप्त हो रहा है और हमारा FC हो जाएगा निम्नतम मान। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारी सभी C जो कि
अंतराल AB की होगी, उसके लिए हमारा fx का मान जो होगा वो बड़ा होगा हमारे fc के मान से, और इस प्रकार से हम निम्नतम मान या निम्नतम बिंदु प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी उच्चतम मान तथा निम्नतम मान के बारे में। चलिए अब हम कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं इस विषय पर। I में f एक चरम मान अर्थात एक्सट्रीम वैल्यू रखने वाला फलन कहलाता है। यदि I में ऐसे बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि FC f का उच्चतम मान अथवा निम्नतम मान है। इस स्थिति में FC I में f का चरम मान कहलाता है और बिंदु C एक चरम बिंदु कहलाता है। यानी कि अगर किसी एक मान पर हमारे दिए गए फलन का उच्चतम तथा निम्नतम दोनों ही मान प्राप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में हमारा जो फलन होगा वो I में चरम मान रखने वाला फलन कहलाएगा, और हमारा जो FC होगा वो I में f का चरम मान कहलाएगा, और वो जो बिंदु होगी वो हमारी चरम बिंदु कहलाएगी। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी उच्चतम तथा निम्नतम मान और चरम मान तथा चरम बिंदु के लिए। आइए अब हम ये जानेंगे कि हमारे स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान क्या होता है और निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान क्या होता है। इसको समझने के लिए हम आलेख का प्रयोग करेंगे। इस आलेख को देखकर आप ये बता सकते हैं बड़े ही आसानी से कि किसी भी स्थानीय अंतराल में हमारा जो उच्चतम मान होगा वो क्या होगा। जैसे कि ये जो हमने यहाँ पर फलन लिया है, यहाँ के स्थानीय अंतराल में हमारा जो उच्चतम मान होगा वो हो जाएगा ये, और हमारा जो निम्नतम मान हो जाएगा वो हो जाएगा ये। तो दोस्तों किसी भी स्थानीय अंतराल का हमारा जो उच्चतम मान होता है वो कहलाता है स्थानीय उच्चतम मान, और किसी भी स्थानीय अंतराल में हमारा जो निम्नतम मान होता है वो कहलाता है स्थानीय निम्नतम मान। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या किसी स्थानीय अंतराल में केवल एक स्थानीय उच्चतम मान तथा स्थानीय निम्नतम मान हो सकते हैं? तो नहीं, हमारे अपरिमित स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान के बारे में। अब हम जानेंगे निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान के बारे में। तो दोस्तों जब आप सभी स्थानीय उच्चतम मान को प्राप्त कर लेंगे तो उन सभी स्थानीय उच्चतम मान में आपका जो सबसे उच्चतम मान होगा वो कहलाएगा आपका निरपेक्ष उच्चतम मान, और जब आप सभी स्थानीय निम्नतम मान को प्राप्त कर लेंगे तो उन सभी मान में आपका जो सबसे कम मान वाला फलन होगा वो कहलाएगा निरपेक्ष निम्नतम मान। तो दोस्तों जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ये सभी चीजें और भी अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे एक उदाहरण की ओर, जो कि है fx बराबर x वर्ग, जहाँ x R में है, से प्रदत्त फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब आप इस फलन x वर्ग का आलेखीय रूप में निरूपित करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इसका आलेख प्राप्त होगा, जिसे आप देखकर बड़े ही आसानी से बता पाएंगे कि इसका उच्चतम या निम्नतम मान क्या है। तो दोस्तों जब आप इस आलेख को देखेंगे तो आपको इसका कोई भी उच्चतम मान या उच्चतम बिंदु प्राप्त नहीं होगा, आपको केवल निम्नतम मान तथा निम्नतम बिंदु प्राप्त होगा, जो कि है यहाँ पर 0। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दिए गए फलन के आलेख से हमें ये प्राप्त होता है कि fx बराबर 0 पर हमारा जो फलन है वो उसका निम्नतम मान है, और f के निम्नतम मान का बिंदु x बराबर 0 है। और इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि फलन f का कोई उच्चतम मान नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आलेखीय रूप से हम ज्ञात करते हैं कि फलन का उच्चतम मान तथा निम्नतम मान क्या है। तो दोस्तों ये तो आपने आलेखीय रूप से प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि फलन fx बराबर x घन घटा 3x योग 3 का स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु को ज्ञात करने के लिए, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? आइए देखते हैं कि इस प्रकार को हम कैसे ज्ञात करेंगे इनके स्थानीय उच्चतम तथा निम्नतम बिंदुओं को। तो दोस्तों इसे ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करेंगे हमारे प्रथम अवकलज परीक्षण का,
जिसे इंग्लिश में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहा जाता है, जिसका दोस्तों हम एक एक करके सभी चरण को जानेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करके स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम बिंदुओं को प्राप्त करते हैं। तो प्रथम अवकलज परीक्षण में हमारा पहला चरण होता है, सबसे पहले फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए और फिर उसे शून्य के बराबर कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम दिए गए फलन का अवकलज करेंगे अर्थात f' ज्ञात करेंगे और फिर उसे शून्य के बराबर रखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा चरण होगा क्रांतिक बिंदु को संख्या रेखा पर निरूपित करने का। क्रांतिक बिंदु जैसा कि आप सब जानते हैं, फलन f के प्रांत में एक बिंदु c जिस पर या तो f' शून्य के बराबर है या f अवकलनीय नहीं है, वो f का क्रांतिक बिंदु कहलाता है। जब हम क्रांतिक बिंदु को संख्या रेखा पर निरूपित कर लेंगे तो उसके बाद हमारा अगला चरण होगा प्राप्त किए गए अंतराल में f' के मान को प्राप्त करना कि क्या वो शून्य से बड़ी है या छोटी है या उसके बराबर है। इसके बाद हम उसका चिन्ह ज्ञात करेंगे। इसके बाद हमारा अगला चरण होगा, यदि संख्या रेखा पर f' का चिन्ह धन से ऋण में परिवर्तित होता है तो उस स्थिति में हमारा जो वो बिंदु होगा वो स्थानीय उच्चतम बिंदु कहलाएगा। और यदि संख्या रेखा पर हमारे f' का चिन्ह ऋण से धन में परिवर्तित हो रहा है तो वो बिंदु कहलाएगी हमारे स्थानीय निम्नतम बिंदु। और यदि संख्या रेखा पर हमारे f' का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है तो C अर्थात वो जो बिंदु है वो ना तो उच्चतम बिंदु कहलाएगी और ना ही स्थानीय निम्नतम बिंदु कहलाएगी। वास्तव में इस प्रकार के बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ चरण जिनका प्रयोग करके हम स्थानीय उच्चतम मान तथा स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को प्राप्त करेंगे। तो चलिए एक प्रश्न के द्वारा हम इस परीक्षण का प्रयोग करके इसे अच्छी तरह से सीखते हैं। हमारा लिया गया उदाहरण है f(x) बराबर x की घात 3 घटा 3x योग 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी अभी जो उदाहरण मैंने आपको दिया था उसे हम इस परीक्षण के द्वारा हल करेंगे और ज्ञात करेंगे इसके स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको पहला चरण बताया था, सबसे पहले हम हल में दिए गए फलन को लिखेंगे और फिर उसका अवकलन करेंगे। तो जब हम इस फलन का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुने x की घात 2 घटा 3, जिससे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 3 गुने x घटा 1 गुने x योग 1। इसे अब हम शून्य के बराबर करेंगे। जब हम इसे शून्य के बराबर करेंगे तो हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे यहाँ से, जो कि होंगे x बराबर 1 और x बराबर घटा 1। तो दोस्तों, ये जो 2 बिंदुएं हमें प्राप्त हुई हैं, ये होंगी हमारी क्रांतिक बिंदु, जिसे अब हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे और फिर f' का चिन्ह ज्ञात करेंगे कि क्या वो शून्य से बड़ी है या छोटी है। तो दोस्तों, ये हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया घटा 1 और 1 को। इसके बाद हम उस अंतराल में ज्ञात करेंगे f' का मान। जब हम f' का मान प्राप्त करेंगे अंतराल घटा 1 से लेकर घटा इंफिनिटी तक, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कि हमारे f' का जो चिन्ह है वो शून्य से बड़ा है। और जब हम अंतराल घटा 1 से 1 में हमारे f' का चिन्ह ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा कि वो शून्य से छोटा है। और जब हम 1 से लेकर इंफिनिटी तक f' का चिन्ह ज्ञात करेंगे तो वो हमें शून्य से बड़ा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम f' का चिन्ह ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारा जो चिन्ह है वो धन से ऋण की तरफ परिवर्तित हो रहा है या ऋण से धन की ओर परिवर्तित हो रहा है या परिवर्तित ही नहीं हो रहा है। तो f' ज्ञात करने के बाद हम इन सब का चिन्ह लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ परिवर्तित हो रहा है। तो पहले अंतराल में आपको प्राप्त होगा कि हमारा जो f' है वो धन से ऋण में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि ये जो घटा 1 है ये है हमारे स्थानीय उच्चतम बिंदु और दूसरी स्थिति में हमारे f' का चिन्ह ऋण से धन में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो हमारा स्थानीय निम्नतम बिंदु है।
तो दोस्तों, इस प्रकार से हम स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम बिंदुओं को ज्ञात करते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण से। और इसी के साथ हमारा उच्चतम तथा निम्नतम का भाग 1 समाप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा उच्चतम और निम्नतम विषय का भाग 1। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे उच्चतम तथा निम्नतम विषय का भाग 2। धन्यवाद।